रूह की तारीफ करने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन दिल को पढ़ने वाले बहुत कम। और यही एक बात तय करती है कि कोई तुम्हें याद रखेगा या भूल जाएगा। इस स्त्री के भीतर जो सबसे गहरा कुआं है वह है पहचाने जाने की प्यास। तुम सोचते हो कि तुम उसे सुंदर कहकर, उसके रूप की तारीफ करके उसे जीत लोगे। नहीं, तुम वहीं चूक जाते हो। रूप की तारीफ करने वाले राह चलते हजारों मिल जाते हैं। स्त्री रूप की नहीं, अपने भीतर के मौन को समझने वाले की दीवानी होती है। जब तुम उसके सामने अपनी बर्बर बंद करते हो, जब तुम अपनी तारीफों के पुल बांधना बंद करते हो, तब उसके भीतर एक हलचल शुरू होती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। जो चीज आसानी से सुलभ है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तुम उपलब्ध हो, 24 घंटे उपलब्ध हो, तुम्हारी आंखें हर क्षण उसी को ढूंढ रही है, तो तुम अपनी कीमत खुद ही कौड़ियों के दाम कर रहे हो। मौन में जो आकर्षण है वह शब्दों के शोर में कभी हो ही नहीं सकता। एक स्त्री जब किसी ऐसे पुरुष को देखती है जो अपने आप में थमा हुआ है, जिसे उसकी मौजूदगी से कोई घबराहट नहीं हो रही, जो उसे रिझाने की भीख नहीं मांग रहा, तो उसका पूरा अस्तित्व उस पुरुष की तरफ खींचने लगता है। यह एक मानसिक चुंबक है। तुम जितना पीछे भागोगे वह उतना ही दूर जाएगी। तुम जैसे ही अपने केंद्र पर ठहर जाओगे, उसका आकर्षण तुम्हारी तरफ बढ़ने लगेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी को वश में कैसे करे। यह वश में करने की चाहत ही बड़ी बचकानी है। तुम खुद के विचारों को तो वश में कर नहीं पा रहे और चले हो दूसरे के मन पर पहरा बिठाने। लेकिन हाँ, एक कला है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तुम किसी के सामने पूरी तरह से शांत, अचंचल और रहस्यमयी बन जाते हो, तो सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है। स्त्री स्वभाव से ही खोजी होती है। उसे रहस्य पसंद है। जो किताब पहले ही पन्ने पर सब कुछ उगल दे, उसे कोई दोबारा नहीं पढ़ता। तुम अपनी जिंदगी की पूरी कहानी, अपनी भावनाएं, अपनी कमियां पहली ही मुलाकात में सामने रख देते हो। तुम एक खुली किताब बन जाते हो। फिर शिकायत करते हो कि वह अब ध्यान नहीं देती। अरे, जब रहस्य ही नहीं बचा तो खोजेगी क्या? थोड़े अनप्रिडिक्टेबल बनो, थोड़ा ऐसा बनो जिसे पूरी तरह मापा ना जा सके। जब वह सोचे कि तुम यह कहोगे, तब तुम कुछ और कहो या फिर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाओ। यह जो तुम्हारी चुप्पी है, यह उसके दिमाग में 24 घंटे चलेगी। वह रात को सोते समय भी सोचेगी कि आखिर इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह मुझसे प्रभावित क्यों नहीं हो रहा, क्या मुझ में कोई कमी है। यह जो सवाल उसके भीतर उठेगा, यही आकर्षण की असली शुरुआत है। हम सब एक अजीब से भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा सजने संवरने से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जरा हिरन को देखो, कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध के लिए पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। तुम्हारी कस्तूरी तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा अपना ठहराव है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम किसी स्त्री के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाओगे तो वह तुमसे प्रभावित हो जाएगी। नहीं, इससे सिर्फ दया पैदा हो सकती है, आकर्षण नहीं। और दया पर टिके हुए रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। जब तुम किसी महफिल में बैठते हो तो वहाँ सबसे ज्यादा ध्यान किसका खींचा जाता है? उसका नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, बल्कि उसका जो एक कोने में शांत बैठकर सब कुछ देख रहा है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जिसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान है। वह मुस्कान किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं है, वह मुस्कान इस संसार के खेल को समझ लेने वाली मुस्कान है। ऐसी मुस्कान और ऐसा मौन किसी भी स्त्री के हृदय को झकझोर कर रख देता है। अटैचमेंट और अट्रैक्शन में बड़ा महीन सा फर्क है। तुम जब किसी के प्रति छटपटाने लगते हो तो तुम्हारी वह छटपटाहट, तुम्हारी वह कमजोरी सामने वाले को साफ दिखाई देने लगती है। कमजोरी कभी किसी को आकर्षित नहीं करती, शक्ति आकर्षित करती है। और सबसे बड़ी शक्ति है अपने आप में संतुष्ट होना, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, हर कोई उसी के पास आना चाहता है। यह इस जगत का बहुत उल्टा नियम है। जिसके पास प्रेम का धन है उसी को और प्रेम मिलता है। जो भिखारी की तरह प्रेम की भीख मांग रहा है, उसे दुत्कार ही मिलती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ खींचा चला आए, तो पहले अपनी इस भीख मांगने की आदत को छोड़ो। अपने भीतर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करो जहां तुम अकेले ही राजा हो। जब तुम अपनी ही मस्ती में डूब कर जियोगे, जब तुम्हारी खुशियां किसी दूसरे के हाँ या ना पर निर्भर नहीं करेंगी, तब तुम असल में कीमती बनोगे।
तब तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा खिंचाव पैदा होगा जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पाएगा। यह जो चुप रहने की कला है, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तो महा हथियार है। जब तुम चुप होते हो तो तुम सामने वाले को स्पेस देते हो, तुम उसे अपने विचार रखने का मौका देते हो। और हर इंसान को ऐसा व्यक्ति पसंद होता है जो उसे सुन सके, जो उसे महसूस कर सके। लेकिन तुम्हारी चुप्पी में एक वजन होना चाहिए, उसमें एक गरिमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम डरकर चुप बैठे हो, बल्कि ऐसा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी शांत हो। इस शांति को अपने भीतर उतरने दो। जब तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह वही रहो, लेकिन अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। अपनी आंखों में वह ठहराव लाओ जो गहरे समंदर में होता है। समंदर कभी नदियों के पीछे नहीं भागता, नदियां खुद रास्ता खोजती हुई समंदर में आकर गिरती है। तुम्हें समंदर बनना है, ऐसा समंदर जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुमकिन ना हो। जिस दिन तुम यह कला सीख गए, उस दिन तुम्हें किसी को आकर्षित करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। स्त्री रूप की नहीं, अपने भीतर के मौन को समझने वाले पुरुष की दीवानी होती है। जब तुम उसके सामने अपनी तारीफों के पुल बांधना और 24 घंटे उपलब्ध रहना बंद करते हो, तब नहीं हो